देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव का माहौल है। चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐतिहासिक फैसला कोर्ट के द्वारा सामने आया है, जहां 2022 में पार्षद के जो चुनाव हुए थे उसको लेकर जो निर्वाचित प्रत्याशी थे, अब उसे का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया है। घोषित क्या, कोर्ट के जो जज हैं, माननीय जज द्वारा उस निर्वाचन को शून्य घोषित करते हुए जो सामने प्रत्याशी थे उन्हें जीत कहीं ना कहीं दे दी गई है। तो इस वक्त हम नंदिनी पिंटू मिश्रा के घर पर मौजूद है। वार्ड क्रमांक 44 है और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 है। लोगों में काफ़ी उत्साह है। पिंटू मिश्रा, नंदिनी मिश्रा, इनके घर पर लोगों का जन हुजूम लगा हुआ है। इन्हें बधाइयाँ देने का सिलसिला कोर्ट के आदेश के बाद से ही लगातार बना हुआ है। यहाँ पर पिंटू मिश्रा जी से बात करने के पहले सबसे पहले हम नंदिनी मिश्रा जी से जानना चाहेंगे, कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दिया है, क्या कहेंगे, क्या मामला था? हमने याचिका दर्ज की थी उनके शपथ पत्र के ऊपर। उनका शपथ पत्र गलत भरा था, तो वो कोर्ट ने उनको निरस्त किया। उनको पाया उनका शपथ पत्र गलत पाया, तो उनको निरस्त किया, हमको निर्वाचित किया। मतलब मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे, क्या मामला था? और देखा जाता है कि पिंटू मिश्रा क्षेत्र में सक्रिय भी हैं, कई सारे मामलों को लेकर आप चर्चित भी रहे हैं, लेकिन आज आपको एक कहीं ना कहीं एक जीत कह सकते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, ये जनता की जीत है, क्योंकि जनता के दिलों में पिंटू मिश्रा और इस परिवार के लिए जो स्नेह प्रेम शुरू से बना हुआ है, इसीलिए पार्टियों ने भी मुझे लगातार मौका दिया चुनाव लड़ने का। तो ये आज जनता की जीत मानूंगा इसको मैं, क्योंकि जिस दिन ये चुनाव का रिजल्ट आया था 2022 में, उस समय मैंने यहाँ की पब्लिक को बड़े हताश रूप से, और ऐसा लगा था कि उनके मन के विपरीत जो रिजल्ट आया है, तो मैंने यहाँ पे लोगों को रोते हुए भी देखा था। उस समय पे काफ़ी माहौल गमगीन हुआ था वो। तो कहीं ना कहीं आज उसका जो रिजल्ट आया है, तो मैं लोगों के दिलों में खुशी का वातावरण बना पाया, ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए बहुत मतलब गौरव की बात है कि ये। और हमें यही सोच के हमने न्यायपालिका में केस लगाया था और विश्वास भी था कि हमको न्याय मिलेगा। लोगों का ऐसा था कि भाई न्याय में ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन मैंने कि नहीं, हमको पूर्ण विश्वास था कि न्यायपालिका हमारे पक्ष में निर्णय जरूर करेगी, इसलिए लगाया था हमने केस। किस तरह का मामला था और क्या मामला था? मामला दरअसल क्या है कि जब कोई चुनाव में लड़ने जाता है, तो उसको अपने संबंध में समस्त जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। अब कुछ लोग इसको ये मानते हैं कि इसको करने से कुछ नहीं होता है, और ये एक फार्मेलिटी मानते हैं उसको, जबकि वो एक बहुत ही गंभीर विषय होता है कि चुनावी हलफनामा देना। भाई, हमको कैसे मालूम पड़ा कि किसकी क्या प्रॉपर्टी है और किसके पास कितनी संपत्ति है? तो इस बात की जानकारी तो हमें शपथ पत्र के माध्यम से ही मिलेगी, और लोगों को भी मालूम पड़ेगी। उससे ही वो तय करेंगे कि आप किस प्रकार के नेता हैं, आपकी संपत्ति क्या है, आप कितने ईमानदार हैं, और आपके पास पहले क्या था और अब आपके पास में क्या है। अब चूंकि इन्होंने अघोषित रूप से, सामने वाले ने इतनी प्रॉपर्टियां अपनी बना ली थी कि उसको किसी भी प्रकार से जनता के बीच में डिस्क्लोज नहीं करना चाहते थे कि हमारे पास तो कुछ नहीं था, लेकिन अब हम इतने प्रॉपर्टी के मालिक हो गए, तो फिर जनता में जाएगा तो जनता हमको समझेगी कि ये तो इससे ही भाई भ्रष्टाचार से माल आ रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं इन्होंने छुपाया, और उसी का परिणाम है आज की जो छुपाई गई संपत्ति को कोर्ट ने माना कि आपने जानकारी शपथ पत्र में गलत जानकारियां भर के जनता के बीच में अपने आप को ईमानदार बताया, और ईमानदार बताने का ये परिणाम है कि कोर्ट ने आपको गलत पाया और आपको शून्य घोषित करके और नंदिनी मिश्रा को विजय घोषित करा। मिश्रा जी, कितने समय तक हियरिंग हुई और किस किस तरह की दलीलें रखनी पड़ी आपकी तरफ से? हमारे संबंध में जितने भी दस्तावेज पेश किए गए थे उसको सिद्ध करने का काम भी हमारा ही था, क्योंकि याचिका हमने लगाई थी। तो उस संबंध में हमने समय समय पर जितने भी गवाह थे, जो कि गवर्नमेंट के सरकारी गवाह थे, सरकारी गवाहों ने भी ईमानदारी से वहाँ उपस्थित हुए और हेयरिंग पे, और अपने आके बयान भी दे के गए सब लोग, और उन्होंने भी पूर्ण सहयोग करा। और सभी प्रकार की हेयरिंग समय से चलती रही। समय समय पे अदालत ने भी केस को बहुत फास्ट हेयरिंग पे रखा और जल्द से जल्द इस केस को कोर्ट ने ख़त्म करा, जिसमें कोर्ट का न्यायपालिका के लिए भी बहुत हम आभारी हैंगे इसके लिए। मैम, अब आप क्या देखते हैं? खुशी, आपके मुस्कान बता रही है कि किस तरह की खुशी है पार्षद बनने की, क्या क्या कार्य हैं आपके मन में, क्या है और क्या कहेंगे आप?
जो जो कार्य अभी लोगों से मिलेंगे तो बेसिक उनके जानेंगे कि फेस टू फेस बहुत समय से हो गया। लोग दुखी हो गए थे जब चुनाव का रिजल्ट आया था, उसके बाद तो फिर इतना मिलना नहीं हुआ। अब फिर से मिलेंगे, लोगों को और अच्छे से जानेंगे, और जो आ ही रहे हैं उनसे तो मिल ही रहे हैं, जिनकी जो ज़रूरत है वो जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। 1.5 साल का कार्यकाल लगभग हो चुका है और लोकसभा चुनाव भी सिर पर हैं, तो आप ये मानते हैं कि इस फैसले से लोकसभा चुनाव को कहीं ना कहीं हल अपने क्षेत्र में तो बल मिला है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारे साथ साथ में कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक अभूतपूर्व क्षण है कि इस प्रकार का रिजल्ट आना भी हमारे क्षेत्र में संजीवनी का काम करेगा। और हम हमारे साथ अभी मध्य प्रदेश में राहुल जी की यात्रा के रूप में राहुल जी अभी आ भी रहे हैं 5 तारीख को, तो संभवतः हमारी भी कोशिश है कि राहुल जी से मुलाकात होकर हम इस विषय पे भी उनसे बताएंगे, उनकी जानकारी में लाकर कि न्यायपालिका ने इस प्रकार से आदेशित करा हैगा और जनता के दिलों में वापस से यहाँ पे इस क्षेत्र में कांग्रेस का स्थान मजबूत हुआ हैगा। इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को भी मिलेगा और लोगों में इनका जो भ्रष्टाचार है वो भी लोगों में उजागर हुआ, तो इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक अच्छा फायदा हमारे क्षेत्र से भी मिलने वाला है और दूसरे क्षेत्रों से भी। ये कौन सा वार्ड है, कौन सी विधानसभा है, और आपके सामने जो प्रत्याशी थे कौन थे और क्या रहा, थोड़ा सा बताएं। ये विधानसभा दरअसल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 है और वार्ड क्रमांक 44 है, और सामने जो हमारे प्रत्याशी थी वो श्रीमती निशा देवलिया जी थी, और कांग्रेस से हमारी जो प्रत्याशी नंदिनी मिश्रा थी, कांग्रेस पार्टी के टिकट पे जो चुनाव लड़े थे। और 2022 में इसका रिजल्ट आया था और करीब 1000 कुछ वोटों से हमारी इसमें हार जीत हुई थी, जिसको कि इनको फर्स्ट रनर अप के रूप में कोर्ट ने विजेता घोषित करा। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है, भले पार्षद ही सही, लेकिन जो प्रत्याशी निर्वाचित हुए थे, जिन्हें जीत घोषित हुई थी, अब उनका कार्यकाल शून्य हो गया है कहीं ना कहीं, और निर्वाचन भी उनका शून्य माना जा रहा है। वहीं उनके सामने जो प्रत्याशी थे कांग्रेस की, उन्हें जीत मिल गई है, और यह जीत कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को भी उत्साहित करने वाली है, कांग्रेसियों के लिए भी एक पॉजिटिविटी का काम यह आदेश करेगा। सतीश शर्मा, इंदौर।